औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 42 है CS 504 का, ख़त्म होने वाली है बुक। इंशाल्लाह बाकी जो 3 लेक्चर्स रहेंगे हम भी कंप्लीट करेंगे। आज हमने डिबगिंग के अबाउट पढ़ना है। डिबगिंग हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं, मतलब 9-10 से सुनते आ रहे हैं। डिबगिंग 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 क्या है? बग को रिमूव करना इज कॉल्ड डिबगिंग। अब बग क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर आ जाना, किसी भी प्रोग्राम में एरर आ जाना, या किसी सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट को फाइंड करना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आ जाना, तो ये हमारे पास बग्स होते हैं। सॉफ्टवेयर बग कुछ इस तरह से होते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम को इनकरेक्ट वे में रन करते हैं। जैसे हम चाह रहे होते हैं वैसे रन नहीं होते प्रोग्राम्स, या बग्स कुछ इस तरह से भी होते हैं जैसे कि आप डेव में अपना प्रोग्राम कर रहे हों। डेव में हम अपना कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें एरर निकल आते होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वो बग्स होते हैं। फर्स्ट बग जो है ना फाइंड किया गया था कुछ इस तरह से कि कंप्यूटर था, कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक कीड़ा सा आ गया था। उस कीड़े की वजह से आपका जो कंप्यूटर था वो उनका कंप्यूटर ठीक से नहीं चल पा रहा था। तो जब उन्होंने हार्डवेयर खोला, अपना CPU उनका सारा खोला गया, तो उसके अंदर एक कीड़ा मरा हुआ था। ठीक है, अब उस कीड़े को निकालना, उस कीड़े की वजह से नाम उसका बग पड़ गया। ठीक है, तो अब जब हमने उस कीड़े को निकाल दिया तो वो दिस इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, तो याद रहे कि जो पहला एरर था, पहला जो बग था, वो आपके प्रोग्राम है किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आया था, बल्कि एक हार्डवेयर में पाया गया था कीड़ा। ठीक है, जिसको बग का नाम दे दिया गया था। Software bugs range from program crashes to returning incorrect information to having grabber display. ब्रीफ हिस्ट्री ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एडमायरल ग्रेस होपर नाम की लड़की थी। ठीक है, जिसने बग को इंट्रोड्यूस करवाया था, टर्म निकाली थी। ठीक है, ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद जो समझने वाली चीज़ है ना, ये बगिंग डिबगिंग का ही कंसेप्ट है कि डिबगिंग क्या है कि हमारे पास डाटा, जो सिस्टम में जो डाटा है उसको वो सही ना चलना, या आउटपुट डिवाइसेस सही ना चलना, सच एज प्रिंटर के साथ किस चीज़ का सही से काम ना करना। अब प्रोग्रामर्स जो हैं उन्होंने एक स्टेप आगे पढ़ाया कोडिंग के ज़रिए, लाइन बाय लाइन, मतलब कोडिंग की तरफ चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद एवोल्यूशंस आते रहेंगे। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपने याद रखना है कि बग है क्या। ठीक है, तो बग क्या है कि एक सॉफ्टवेयर में एरर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इसको सॉफ्टवेयर डिफेक्ट भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर बग भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी कहते हैं, और इवन सॉफ्टवेयर फीचर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग की इम्पोर्टेंस क्या है कि सबसे पहले जो डिबगिंग होता है ना, वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कि अगर हमने जब हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मेंटेनेंस होती है तो तकरीबन 20% जो है वो कॉस्ट हमारे पास डिफेक्ट्स को देखने में ही चली जाती होती है। मेंटेनेंस इज द मेंटेनेंस वो फेस है जिसमें 2/3 सॉफ्टवेयर की कॉस्ट लग जाती है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 2/3 किस पे लगती है? मेंटेनेंस पे लगती है। 20% of the 2/3 cost is again a huge cost, and we need to understand why this much cost and effort is incurred. अब सिस्टम को डाउन टाइम, a system downtime is the period in which tremendous pressure is on developers and to fix। कि अगर आपका जो पीछे सिस्टम डाउन टाइम, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके किसी सिस्टम में एरर आ गया, बग आ गया, तो आपके जो पीछे टीम मेंबर्स बैठे हैं वो इतने परफेक्ट होने चाहिए कि वो जल्द से जल्द उस बग को ख़त्म कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लें और आपके जो एरर आ रहा है जो उसको आप डिबग करें। इसमें जो है एक एक सेकंड पर हमें जो कॉस्ट बेनिफिट हो रहा होता है, या वो हमें हासिल होता है अगर बग नहीं निकलता, बग नहीं निकलता। और अगर मतलब बग आ जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर सही नहीं चलता, तो इसकी उसी एवरेज सेकंड के लिहाज से जो हमें ना हमारा जो कॉस्ट है वो हमें लॉस करना पड़ता है। अब आगे ना एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास क्या है, ऊपर पढ़ लेते हैं पहले जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पढ़ना भी ज़रूरी है। क्या सिस्टम डाउन टाइम इज़ द पीरियड इन विच ट्रिमेंडस प्रेशर इज़ ऑन डेवलपर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वो प्रॉब्लम को फिक्स करें और सिस्टम को दोबारा से रनिंग के काबिल बनाएं। इन these moments every second holds cost
hugs losses to the organization and it becomes vital to find out the bug in a software application and fix it. Debugging techniques are the only mechanism to reach at the code that is malfunctioning. In the following subsection we shall discuss जब हमने 1990 में एक बग आ गया था सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। अब वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या थी कि यूएस में एक टेलीफोन वाइड टेलीफोन सिस्टम था जिसमें एरर आ गया था और वह 9 घंटे तक बंद रही थी। तो यकीन माने उनको मिलियन ट्रिलियंस का जो था वो लॉस हुआ था इन 9 घंटों में टेलीफोन लाइन बंद होने की वजह से 15 जनवरी 1990 में यूएस में। ठीक है, तो और जो ये फेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 26 कोर्स तक रहा था। फिर उस बग को निकाला गया, ख़त्म किया गया और फिर कहीं जाकर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया गया। अब AT&T क्या कहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग जितनी मर्जी अच्छी ही क्यों ना हो, ठीक है, आपको उसमें फिर भी आपको उसको फिर भी टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपको उसको फिर भी टेस्ट करना पड़ता है ताकि आप उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें कि दोबारा कहीं फ्यूचर में जाके दोबारा कहीं एरर ना आ जाए उसमें कोई। We believe that the software design, development and testing processes we use are based on solid quality foundation. All future releases of software will continue to the religiously tested. We will use the experience we have gained through this problem to further improve our procedures. ओके, ये हमारे पास आर्ट और साइंस डिबगिंग आ जाती है। अब इसमें हमारे पास डिबगिंग आपने देखना है कि डिबगिंग एक आर्ट है बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट प्रोसेस भी है। दोनों चीज़ें, एक आर्ट भी है और एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है। हमारे पास आगे डिफेक्ट्स की बहुत डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आगे लेक्चर नंबर 43 में। ठीक है, while discuss the debugging process we discuss the phenomenon of you miss the obvious when a person write a code he develop create impression about that code। ठीक है, जब एक इंसान ने कोड को लिख रहा होता है तो वो अपने इंप्रेशन भी छोड़ता है कि वो किस तरह से कोड को लिख रहा है, क्या वो यूज़र फ्रेंडली है, क्या वो अच्छे से, क्या एक मतलब पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेक्चर नंबर 43 में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बग्स की क्लासेस हैं, उनके आगे से मतलब क्लासेस ही हैं ये आगे से बग्स की। ठीक है, अब पहले ही हमारे पास मेमोरी और रिसोर्स लीक है। मेमोरी और रिसोर्स लीक में हम क्या करते हैं कि मेमोरी को हम जब एलोकेट करवा देते हैं और पीछे जो मेमोरी इंटरनल मेमोरी है वहाँ पर मेमोरी को एलोकेट नहीं किया जाता है। अ मेमोरी लीक बग इज इन विच मेमोरी इज समहाउ एलोकेटेड, मेमोरी को एलोकेट किया जाता है फ्रॉम आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम से या इंटरनल मेमोरी पूल से, बट उसको डी एलोकेट नहीं किया जाता जिसकी वजह से मेमोरी लीक होने का खदशात होते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है कि सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है या क्रैश हो जाता है सिस्टम जब हम उसको काफ़ी लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हों। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आ जाती है, सारी टाइप्स हैं 43 लेक्चर में, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। लॉजिकल एरर्स आ जाते हैं। अ लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन द कोड इज सिंथेटिकली करेक्ट, कोड जो है वो करेक्ट हो लेकिन आपको वो आंसर नहीं देता जो आप चाह रहे हो। ठीक है, द कोड इज मिसबिहेविंग इन अ वे दैट इट इज नॉट ईजी एक्सप्लेन। द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश, प्रोग्राम क्रैश नहीं होता बल्कि अपना फ्लो जारी रखता है लेकिन आपको वो डिफरेंट देता है जो आपने कोड लिखा होता है उसका मतलब जो आउटपुट है वो आपके कोड से डिफरेंट ही देता है। रिजल्ट्स आपके अपोजिट होते हैं जो आप उनसे चाह रहे होते हैं। आउटपुट जो है वो आपको अजीब से दिख रही होती है क्योंकि सिस्टम में करप्शन होती है। उसके बाद कोडिंग एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, पहला था मेमोरी लीकेज, फिर दूसरा है लॉजिकल एरर्स, फिर कोडिंग एरर्स आ जाते हैं। अब कोडिंग एरर्स क्या है कि वो एरर्स जो हमारे पास कोड को राइट करते हुए निकलते हैं प्रॉब्लम्स। IT कैन बी फेलियर टू चेक एरर रिटर्न्स, a failure to check for certain valid conditions, or a failure to check into accounts other part of the system. Yet another form of coding error is incorrect parameter। ठीक है, अनदर फॉर्म या हमने याद देख लेना है कि कोडिंग एरर की दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी है, इनकरेक्ट पैरामीटर पासिंग एंड इनवैलिड रिटर्न टाइप क्वेश्चन। इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड एरर निकल आता है। ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड एरर्स जो कि कोडिंग एरर्स में अमूमन निकल आता होता है। कंपाइलर हमें बार बार वार्निंग देता है, कभी कभी हम उनको सीरियस नहीं देते तो जिसकी वजह से कोडिंग एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मेमोरी ओवररन्स आ जाता है जिसमें हमारे पास मेमोरी जो है
वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेमोरी की लिमिट आपके पास 64 GB है तो वो ओवररन होना शुरू हो जाती है। दिस कैन बी कोज्ड बाय ओवरस्टेपिंग एन अरे बाउंड्री और बाय कॉपिंग अ स्ट्रिंग दैट इज टू बिग फॉर द ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज डिफाइंड टू होल्ड। मतलब कि आपने उसकी हैसियत से बढ़कर आपने उस पर जो है वो ज़्यादा बोझ डाल दिया, या आपने बहुत सी कॉपीज़ बना रही हैं किसी चीज़ की, ठीक है। या आप अपने मोबाइल के इस्तेमाल जो मोबाइल करते हैं आप उसी की एग्जांपल ले लें कि जब आप चीज़ें डालते रहते हैं उसमें वीडियोस भी डाउनलोड करते रहते हैं, फाइल्स भी, तो वो एक दफ़ा तो मेमोरी ओवररन होगी ना, ठीक है। कि प्रोग्रामिंग वर्ड बिकॉज इन एबिलिटी टू टेल व्हाट द कि हमें एक्चुअल साइज नहीं पता होता कि उसकी मेमोरी का क्या है, ठीक है। अगर हमें पता लग जाए तो फिर हम अपना जो सिस्टम है उसमें हम अपने अच्छे तरीके से जो साइज़ हमारे पास प्रोग्राम का जो होता है जितने प्रोग्राम जीबी का बनेगा, ठीक है, उसके लिहाज से ही हम फिर उसको सेट कर देंगे। सिम्टम्स हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम क्रैश हो जाता है क्योंकि प्रोग्राम crashes quietly regularly after a given routine is called. That routine should be examined for a possible overrun condition. If the routine is in question does not appear to have any such problem. If the routine is in question does not appear to have any such problem, the most likely cause is that another routine called in the prior sequence has already trashed variable or memory blocks. अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने कि अगर हमने एक मेमोरी या एक डाटा को मेमोरी के किसी एक ब्लॉक में रखवा दिया और जब हमने उसको एलोकेट करवाना है दूसरे ब्लॉक में, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपीयर हो रही होंगी इनके मेमोरी की वजह से, ठीक है। ये आपने इनके सिम्टम्स को देख लेना है। चेकिंग द ट्रेस लॉग, फिर आप अपने उसके लिए उससे बचने के लिए हम ट्रेस लॉग को देखते हैं और फिर अपने रूटीन्स को कॉल करते हैं जिसकी वजह से जो एरर है प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो शो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लूप एरर्स आ जाते हैं। लूप एरर्स क्या होते हैं? लूप एरर्स break down into several different subtypes. They occur around a loop construct in a program, infinite loop, off by one loop, and improperly executed loop. तो ये आपने लूप्स के नेम्स भी याद रखने हैं कि लूप्स एरर इस तरह इतने होते हैं। इनफाइनाइट लूप होते हैं, ऑफ बाय वन लूप होते हैं और इम्प्रॉपरली एग्जिटिंग लूप्स होते हैं। और लूप्स जो हैं वो जब एरर आता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिवरल सब टाइप्स में अपनी। और फिर हमारे पास जो लूप है वो कहाँ पर आता है? प्रोग्राम में आता है जहाँ पर लूप अकर हो रही होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? If your problem simply locks up, repeatedly display the same data over and over again, and infinitely displays the same message box, you should immediately suspect an infinite loop error. आपको infinite loop error कब देखना होगा? जब आपका जो डाटा है वो रन हो रहा है लेकिन बार बार एक ही डाटा दी जा रहा है आपको, ठीक है। लेकिन लूप में क्या होता था, एक से बढ़ के दूसरी वैल्यू आती होती थी ना। अब ऑफ बाय वन लूप हम कब चेक कर सकते हैं? जब हमारे पास कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो, ठीक है। इफ अ हैंड कैलकुलेशन शोज दैट टोटल एंड फाइनल सम इज इनकरेक्ट बाय द लास्ट पॉइंट, यू कैन क्विकली सरमाइज द वन ऑफ बाय वन लूप एरर इज टू ब्लेम। फिर आपने ऑफ बाय वन एरर लूप कब चेक करना है? जब आपकी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग आ रही हो डाटा में, लेकिन जब आप खुद उसको चेक करें मतलब बाय हैंड कैलकुलेशन करें तो आपको कोई और आंसर मिल रहा हो, तब आपने क्या चेक करना है? ऑफ बाय वन लूप। इसी तरह अगर आपके पास ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस आप इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑल ऑफ द पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन बट द लास्ट टूज आर इनकरेक्ट, तो आपने फिर भी ऑफ बाय वन एरर ही देखना है। एरर के नेम्स आपने इसी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। ये पर प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हमारे पास पॉइंट लूप्स आ जाते हैं, पॉइंटर लूप्स। अब पॉइंटर एरर्स क्या है? सॉरी, पॉइंटर एरर्स में क्या है? जब आप पॉइंटर सही से प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। पॉइंटर एरर इज एनी केस वेयर समथिंग इज बीइंग यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट पॉइंटर टू एन अदर आइटम। अनइनिशियलाइज पॉइंटर क्या होते हैं? ये वो पॉइंटर होते हैं जिसमें आप पॉइंट करें कुछ चीज़ को, लेकिन वो पॉइंटर जो है जब आप असाइन करके फारिग हो जाए उसके बाद जब उसने रन करना हो तो वो रनिंग उसकी फेल हो जाए। डिलीटेड पॉइंटर्स क्या होते हैं? डिलीटेड पॉइंटर्स विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड। An invalid pointer is something that is pointed to a valid block of memory, but the memory does not contain the data you expected to. कि जब आप पॉइंटर में एक मेमोरी को प्लेस करवा देते हैं और फिर जब आप उसको रन करवाते हैं तो वो आपको बिल्कुल इस तरह का डाटा नहीं देता जैसा आपने उससे एक्सपेक्ट किया होता है। इसके सिम्टम्स भी आपने देख लेने हैं कि द प्रॉब्लम जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है और जो बैफलिंग करना मतलब सही से रन नहीं होता, या वो आंसर नहीं देता, या फिर वो उसमें एरर्स निकलने लग जाते हैं।
फिर आपने उनके स्टैक करप्शंस को भी देखना है, फेलर्स जो आपने देखना है कि फेलर्स जो हैं वो आपके मेमोरी में कहाँ कहाँ एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपने ओड और चेंजिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज भी देखने हैं। चेंजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड कैन चेंज वेयर द प्रॉब्लम्स अकर। आपकी एक सिंगल लाइन का कोड भी आपकी प्रॉब्लम को देख सकता है कि आपने कहाँ पर प्रॉब्लम की है। अगर प्रॉब्लम चली जाती है तो फिर आपने प्रिंट स्टेटमेंट, जहाँ पर आपने जब आप प्रिंट स्टेटमेंट प्लेस करेंगे, न्यू वेरिएबल को प्लेस करेंगे कोड में, तो वो भी आपका जो एरर है वो लेके आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंटर्स, वेरिएबल, न्यू वेरिएबल, प्रिंट स्टेटमेंट, ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हमारे पास बूलियन बग्स आ जाते हैं। अब बूलियन वेरिएबल्स हमारे पास कौन से होते हैं, एंड और नॉट ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं ए एन डी एंड, तो बूलियन में उसको क्या समझा जाएगा, और समझा जाएगा, या आपकी प्रोग्रामिंग में उसको और समझा जाएगा। तो इंग्लिश वर्ड जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होते बूलियन अलजेब्रा के। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं टू सेलेक्ट एनीवन एंटर फ्रॉम द लिस्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड, इंस्टेड आप कह देते हैं द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू अनटिल यू सेलेक्ट वन देन मोर देन वन, ठीक है। वर्स इट कीप्स टेलिंग यू टू सेलेक्ट ओनली वन वैल्यू। आप कहते हैं कि एक एंट्री को सिलेक्ट करो और फिर आप आगे जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम फिर तब तक रन नहीं होता जब तक आप एक ना एक कोई सिलेक्ट नहीं कर लेते, क्या है। इसके बाद ट्रू फॉल्स का मसला आ जाता है, ठीक है। You will usually see some sort of debug output indicating an error in a function, only to see the calling function proceed as though the problem has not occurred. नीचे ये इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, और फिर ये हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एग्जांपल ज़्यादातर नहीं आती हैं, आपने इनके सिम्टम्स और ये होते कैसे हैं एरर्स, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। ये आ जाते होते हैं लॉन्ग या शॉर्ट में। तो आगे फिर हमारे 2 लेक्चर्स रह जाते हैं 44 और 45, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।